तो चंबल घाटी के धौलपुर का सफर तो हमने कर लिया। अब बारी है एक ऐसी जगह की जिसे झीलों, बावड़ियों और चित्रकला की नगरी कहते हैं। जी हाँ, हम चल रहे हैं बूंदी की ओर। सोचिए, एक ऐसी जगह है जहां किले की दीवारें मानो बोलती हों और हर गली में आपको एक बावड़ी मिल जाए। जी हाँ, यही है बूंदी। तो चलिए सिर्फ 3 मिनट में इस कमाल की जगह को जानते हैं। तो बूंदी को कहते तो हैं कला और बावड़ियों का शहर, पर इसकी असली पहचान है क्या? चलिए सबसे पहले यही जानते हैं। देखिए, बूंदी जिला आता है राजस्थान के कोटा संभाग में और इसका गठन हुआ था 1948 में। लेकिन सच कहूं तो इसकी असली पहचान ना इन तारीखों में नहीं है, वो तो बसी है इसकी कला में। एक तरफ तो है दुनिया भर में मशहूर बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग और दूसरी तरफ है यहाँ की अनगिनत बेहद खूबसूरत बावड़ियाँ। तभी तो इसे सिटी ऑफ स्टेपवेल्स भी कहते हैं। चलिए अब जरा मैप पर नजर डालते हैं। आखिर ज्योग्राफिकली बूंदी इतना खास क्यों है? तो बूंदी का पूरा इलाका करीब 5,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इतना बड़ा एरिया है तो जाहिर है कि इसमें कई कहानियां और राज छुपे होंगे। और इसकी लोकेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसके उत्तर में है टोंक, पूरब में कोटा, दक्षिण में भीलवाड़ा और पश्चिम में है मेवाड़ का गौरव चित्तौड़गढ़। चारों तरफ से अहम जिलों से घिरा हुआ है। और यहाँ की सबसे खास बात पता है क्या है? ये वो जगह है जहाँ भारत की 2 महान पर्वत श्रृंखलाएं अरावली और विंध्य आकर मिलती हैं। सोचिए, इसी संगम की वजह से यहाँ का पूरा लैंडस्केप, यहाँ की प्रकृति एकदम यूनिक है। अच्छा, तो इस अनोखे ज्योग्राफिकल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है और यहाँ का मौसम वो कैसा रहता है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, पानी के लिए यहाँ की लाइफलाइन है चंबल नदी। साथ ही नवल सागर झील जैसी कई खूबसूरत झीलें भी हैं जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। जहाँ तक मौसम की बात है तो यहाँ ज्यादातर गर्मी और सेमी एरिड क्लाइमेट रहता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पूरे जिले को चलाने के लिए इसे 5 सब डिवीजन और 6 तहसीलों में बांटा गया है। मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है यहाँ पर। और हाँ, एक बात और, बूंदी को पूरे देश में इसकी पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों के लिए जाना जाता है। यहाँ की बावड़ियाँ सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, वो तो एक जीती जागती विरासत हैं जो हमें सिखाती हैं कि पानी को कैसे बचाया जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी बूंदी के वो टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो इतिहास, कला और खूबसूरती का एक बेजोड़ संगम है। यकीन मानिए, बूंदी टूरिस्ट्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। एक तरफ आसमान को छूता तारागढ़ का किला है तो दूसरी तरफ कला का नायाब नमूना रानी जी की बावड़ी। यहाँ नवल सागर झील का सुकून है, सुख महल की शान है और 84 खंभों की छतरी का रहस्य भी। मतलब हर जगह एक नई कहानी है। बूंदी की शान है इसका जबरदस्त तारागढ़ किला। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, राजस्थान में इसी नाम का एक और किला अजमेर में भी है और ये वाला उसके बाद दूसरा सबसे फेमस तारागढ़ फोर्ट माना जाता है। और ये है रानी जी की बावड़ी। इसे सिर्फ एक बावड़ी या स्टेपवेल कहना गलत होगा। ये तो पत्थर पर लिखी एक कविता है। इसकी बारीक नक्काशी और इसकी भव्यता वाकई कमाल की है और इसीलिए ये दुनिया भर में मशहूर है। 84 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पहचान है उस शानदार स्मारक की जो 84 खंभों पर खड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 84 खंभों की छतरी की। इसका आर्किटेक्चर अपने आप में देखने लायक है। चलिए अब जल्दी से वो सारे जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बूंदी के बारे में ये 4 बातें बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, इसकी मशहूर बूंदी स्टाइल पेंटिंग। दूसरा, दुनिया भर में फेमस रानी जी की बावड़ी। तीसरा, इसका ऐतिहासिक तारागढ़ किला। और चौथा, चंबल नदी का इलाका। बस ये 4 चीजें ही बूंदी की पूरी कहानी कह देती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि राजस्थान का हर जिला आपको इसी तरह सिर्फ 3 मिनट में एक 4D एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाए, तो फिर इंतजार मत कीजिए, अभी @गिरीश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।